हेलो गाइस, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल्स इको 024 पर भरपूर स्वागत करते हैं। और यदि आपकी कम समय को ही वेस्ट करते हुए आपसे अनुरोध रहेगा कि यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करावें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको आने वाले विभिन्न प्रकार की और भी अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान के वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क प्राप्त हो सके। अब तक अपन लोगों ने बात की थी एक फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र और एक फर्म का दीर्घकालीन पूर्ति वक्र क्या होता है, उस पर अपन लोगों ने विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज बात करेंगे कि एक फर्म चाहे वह अल्पकालीन हो या वह दीर्घकालीन हो, उस फर्म के पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, या फिर उसको निर्धारित करने वाले तत्व फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, उन पर अब लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। आपको ये विदित होगा कि एक फर्म का पूर्ति वक्र उसके सीमांत लागत वक्र का भाग होता है। आप लोगों ने पढ़ा था कि जब एक फर्म का जो आप लोग वक्र खींचते हैं, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, यहाँ पर अपन लोगों ने कीमत का डिसाइड किया था और इस प्रकार से अपन लोगों ने खींचा था ऐसी वक्र कहें या फिर एबीसी वक्र कहें। अल्पकाल है तो उसके लिए एबीसी वक्र होगा और दीर्घकाल है तो उसके लिए ऐसी वक्र होगा। अब ऐसी वक्र को काटता हुआ जब अपन लोग खींचते हैं एमसी वक्र, एमसी वक्र का वह भाग जो औसत लागत के ऊपर, न्यूनतम बिंदु के ऊपर का जो भाग होता है, वही फर्म का क्या होता है, पूर्ति वक्र होता है। इस पर अपन लोगों ने आगे पढ़ा भी था। तो होता है जो एक फर्म के एमसी वक्र को प्रभावित करता है, वे पूर्ति वक्र का निर्धारक तत्व होते हैं। जो एमसी वक्र को प्रभावित करते हैं वो ही पूर्ति वक्र के निर्धारक कारक होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब उनको पूर्ति वक्र को कौन कौन से घटक प्रभावित करते हैं, अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे 3 कारकों की। अपन की किताब 12वीं के व्यष्टि अर्थशास्त्र में 3 कारक दे रखे हैं, तो ये बोर्ड के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है, तो इस पर चर्चा करेंगे अपन। इनमें पहला कारक है प्रौद्योगिकी, अर्थात प्रौद्योगिकी को कह सकते हैं तकनीकी। क्या कह सकते हैं, तकनीकी। तकनीकी मशीनरी, अर्थात जब तकनीकी या प्रौद्योगिकी में प्रगति होगी उस वक्त एक फर्म का पूर्ति वक्र किस प्रकार शिफ्ट होता है ये बताता है। तो इसमें ध्यान रखना, यदि समय के अनुसार औद्योगिक प्रगति या औद्योगिक प्रौद्योगिकी में प्रगति होती है, उसमें विकास होता है, अपडेशन होता रहता है, तो उस वक्त एक फर्म का पूर्ति वक्र हमेशा दाहिनी तरफ शिफ्ट होगा, अर्थात पूर्ति में वृद्धि होगी। उस बाजार कीमत पर अधिक मात्रा में पूर्ति होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त एक फर्म की लागत कम आनी शुरू हो जाएगी। कम लागत पर अधिक प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। इस कारण फर्म अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अधिक मार्केट के अंदर सप्लाई वस्तुओं की बढ़ा देता है। तो यही लिखा हुआ है, जब नव प्रवर्तन मतलब नवीन तकनीकी के कारण फर्म कम लागत पर अधिक निर्गत या उत्पादन की इकाइयों का उत्पादन करेगा। इसको रेखा क्षेत्र से देखिए, ये है अपन का वाई अक्ष, ये है अपन का एक्स अक्ष, ये है बाजार कीमत, ये है वाई अक्ष और ये है एक्स अक्ष, ये है बाजार कीमत। जब बाजार कीमत पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर निर्धारित कर रखी है,
ये अपन का औसत लागत वक्र है। ये है फर्म का एसी वक्र। अब एसी वक्र को प्रारंभ के अंदर एमसी वक्र खींचा गया, तो यहाँ पर उत्पादन का निर्धारण एमसी वक्र एमआर को काटता वह यहाँ निर्धारित हो गया। अर्थात जब कीमत ओपी होगी तो एक फर्म द्वारा ओ क्यू के बराबर निर्गत की पूर्ति करता है। जो एसी वक्र के ऊपर उठा हुआ भाग ही पूर्ति वक्र होता है। तो प्रारंभ के अंदर से इस वक्र के अनुसार फर्म का पूर्ति वक्र क्या होगा? इस फर्म का पूर्ति वक्र होगा एसी के न्यूनतम बिंदु से ऊपर उठा हुआ एमसी वक्र। तो ये बड़ा पूर्ति वक्र होगा और इसके अनुसार बाजार में ओक्यू के बराबर पूर्ति होगी। अब यदि प्रौद्योगिकी में अपडेशन हुआ, नवीन तकनीक और नवीन मशीनों का प्रयोग होने के कारण से अब लागत में क्या होने शुरू हो जाएगी? कम आने लग जाएगी। तो इस कारण उसी कीमत पर वो ज़्यादा प्रोड्यूसर करना शुरू कर देगा। तो जब तकनीकी में परिवर्तन होने के कारण से एक फर्म का जो नवीन सीमांत लागत वक्र ये बड़ा होगा। तो ये है अपन का प्रारंभिक सप्लाई वक्र। ये हो जाएगा अपन का जब तकनीकी में वृद्धि होने के बाद का सप्लाई वक्र, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं जो एमसी वक्र होता है वही फर्म का सप्लाई वक्र होगा। तो इनको अपन लोग ऐसे भी बना सकते हैं इस वक्र के अनुसार। ये अपन का वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, यहाँ पर लागत व कीमत रखी है, यहाँ पर निर्गत हो रखा है। ये अपन का प्रारंभिक पूर्ति वक्र है, सप्लाई क्रम है। और जब नवीन प्रौद्योगिकी के कारण सप्लाई वक्र दाही और शिफ्ट हो जाता है, किस तरफ शिफ्ट होगा? दाही ओर। तो ये अपन का नवीन सप्लाई वक्र हो गया, ये ध्यान रखें। और यदि प्रौद्योगिकी में यदि ह्रास होता है तो वो किस तरफ शिफ्ट होगा? बाही तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये था पहला कारक। दूसरा कारक है आगत कीमतें। पहले तो ये बात ध्यान रखना, आगत होती क्या है? तो किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए फर्म के द्वारा जिस आधारिक संसाधन, जैसे कि उत्पादन के 5 प्रमुख साधन हैं, उस साधन पर जो भी व्यय होता है उसको फर्म की क्या कहा जाता है? आगत कहते हैं। उत्पादन के 5 साधन कौन सा हैं? भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमी और तकनीकी। उनको खरीदने के लिए जब एक फर्म द्वारा या प्रोड्यूसर द्वारा उस पर जो खर्च करता है उसको क्या कहते हैं? आगत कहते हैं। तो इसमें कहा आगत कीमतों से अभिप्राय है। आगत कीमतों से अभिप्राय होता है उत्पादन के साधनों पर किया गया वह उत्पादन के साधन, जैसे श्रमिकों को हायर किया तो उसको दी जाने वाली मजदूरी, पूंजी जो ली है उधार उस पर दिया गया ब्याज, ये सब क्या हो जाएगी? फर्म की आगत कीमतें होगी। अब इसमें देखो, यदि आगत कीमतों में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, यदि बाजार के अंदर ब्याज दरें बढ़ जाए, मजदूरों की मजदूरी बढ़ जाए, भूमि पर लगान बढ़ जाए, तो इससे वो क्या हो जाएगी? महंगी हो जाने के कारण से फर्म की पूर्ति वक्र बाही तरफ शिफ्ट होगा। अर्थात उस कीमत पर कम सप्लाई होगी बाजार में वस्तु एवं सेवाओं की। और यदि इसके विपरीत, यदि इन आगत कीमतों में क्या हो जाए? कमी हो जाए, स्लो हो जाए, डाउन हो जाए, तो उस वक्त पूर्ति वक्र दाही तरफ शिफ्ट होगा और बाजार के अंदर वस्तु की पूर्ति में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो, इसको डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर जो ओ वाई अक्ष है वहाँ पर कीमत और लागत ले रखी है और ओ अक्ष है वहाँ पर निर्गत ले रखा है। ये उस फर्म की कीमत है, प्राइस है। ये प्रारंभिक अपन का क्या है? पूर्ति वक्र है।
MC वक्र को क्या कहा जाता है? पूर्ति वक्र आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ये प्रारंभिक पूर्ति वक्र है। जब आगत कीमतों में क्या हो जाती हैं? वृद्धि हो जाने से। अब पूर्ति वक्र किस तरफ शिफ्ट हो रहा है? बाई तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए उसी कीमत पर बाजार के अंदर वस्तुओं की पूर्ति में क्या हो गई? निर्गत में कमी हो गई। मान लीजिए उस आगत कीमतों में क्या हो जाए? कमी हो जाए, तो फर्म को लाभ होगा। तो इसलिए सस्ती आगत प्राप्त होने के कारण से पूर्ति वक्र बाही तरफ अर्थात S2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और पूर्ति बढ़ करके OQ0 से बढ़ के कहाँ तक हो जाएगी? OQ2 तक, अर्थात पूर्ति वक्र दाहिनी तरफ शिफ्ट हो जाता है। इनको अलग अलग भी अपन लोग बना सकते हैं और एक साथ भी इसको बना सकते हैं। अपन को मतलब एरो लगाना है। ये एरो बता रहा है पूर्ति वक्र किस तरफ शिफ्ट हुआ है? बाई तरफ, अर्थात आगतों में क्या हो गई हैं? आगत कीमतों में वृद्धि हुई है। और यदि आप लोग इसको एरो से बता रहे हैं तो इनका मतलब है आगत कीमतों में कमी हुई है। इस कारण सप्लाई कर्व दाहिनी तरफ अर्थात राइट की तरफ शिफ्ट हुआ है। इनको ध्यान रखना। ये था दूसरा कारक। आगे अपन लोग देखते हैं तीसरा कारक। तीसरा कारक है इकाई कर का प्रभाव। इकाई कर होता क्या है? जब किसी भी फर्म द्वारा किसी वस्तु का प्रोड्यूस करती है, वो बनाती हैं, निर्मित करती हैं, तो उनको बेचने पर सरकार द्वारा उस पर क्या लगाएगी? टैक्स लगाती है प्रति इकाई पर। उसी को ही क्या कहेंगे हम लोग? प्रति इकाई कर का प्रभाव। कर का प्रभाव कैसा होगा? वो कर की प्रकृति पर निर्भर करेगा। यदि सरकार द्वारा कर कम लगाएगी तो प्रोड्यूसर बाजार के अंदर पूर्ति क्या करेगा? बढ़ा देगा। और यदि सरकार द्वारा निर्मित वस्तु पर या फिर निर्गत पर टैक्स ज़्यादा लगाएगी तो वह उस बाजार कीमत पर उस पर लागत बढ़ जाएगी और लागत बढ़ने के कारण उस फर्म के द्वारा बाजार के अंदर सप्लाई कम करनी शुरू कर देगी। तो देखिए क्या लिखा है, ये सरकार द्वारा उत्पादन के प्रति इकाई के बेचने या फिर विक्रय पर लगाया जाता है। बेचने या फिर विक्रय पर लगाती हैं। ये आप लोग डायग्राम से देखते हैं, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है और यहाँ पर ओरका है, यहाँ पर कीमत व लागत है, यहाँ पर निर्गत अर्थात उत्पादन है। प्रारंभ के अंदर टैक्स लगने से पहले एक फर्म की पूर्ति P0 कीमत पर पूर्ति करता था OQ0 के बराबर फर्म द्वारा। जब सरकार द्वारा उस फर्म की उत्पादित प्रति इकाई पर टैक्स लगाने से वो वस्तु क्या हो गई? महंगी हो जाने के कारण से अब कीमत टैक्स लगने के कारण से उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट कम होने के कारण से वह उस कीमत पर पूर्ति घटा देगा और पूर्ति घट के O से OQ1 पर आ जाएगी। अर्थात जैसे ही सरकार द्वारा टैक्स इंक्रीज करेगी पूर्ति वक्र बाही तरफ शिफ्ट हो जाता है। ये S0 प्रारंभिक सप्लाई कर्व है और अब ये S1 नवीन सप्लाई कर्व हो गया। ये कब होता है बाई तरफ शिफ्ट? जब टैक्स में क्या किया जाता है? वृद्धि कर दी जाती, तब ये इंक्रीज होता है, ऊपर की तरफ शिफ्ट अर्थात बाई तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब इसका उल्टा मान लीजिए, जब सरकार द्वारा टैक्स में क्या कर दे? छूट दे दे, तो उस फर्म के द्वारा कितना प्रोड्यूस मार्केट के अंदर सप्लाई करेगा। तो इसको देखिए, ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स यहाँ पर कीमत ले रखी है। प्रारंभ के अंदर उसका पूर्ति वक्र मान लीजिए ये S1 है या S0 है। उस वक्त उस
फर्म के द्वारा क्यू 0 के बराबर क्या करती था, पूर्ति करता था। अब जैसे ही सरकार ने टैक्स कम कर दिया तो उसकी लागतों में क्या होने हो जाएगी, कमी होने लग जाएगी, तो प्रोड्यूशन बढ़ा देगा। तो अब उसका पूर्ति वक्र दाहिनी तरफ नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगा और अधिक उत्पादन बाजार के अंदर बेचना शुरू कर देगा। ये था सप्लाई कर्व 1, अर्थात जब टैक्स कम हुआ तो वह प्राइस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पर प्लस किया तो यहाँ पर P माइनस कर देंगे T। टैक्स घटने से उसका प्रोड्यूशन पूर्ति वक्र क्या हो जाएगा, दाहिनी तरफ शिफ्ट, अर्थात अधिक मात्रा के अंदर पूर्ति करना शुरू कर देगा। ये था आज अपन का फर्म के पूर्ति वक्र को निर्धारित करने वाले कारक फैक्टर्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार जरूर बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करावें। जय हिंद, जय भारत।